तालिबान के सामने अमेरिका टेक चुका है घुटने। क्या भारत कर पाएगा तालिबान का सामना? पाकिस्तान में तालिबानी सरकार बनने के बाद भारत में हड़कंप। क्या भारत में भी तालिबान कर सकता है हमला? पाकिस्तान के परमाणु बम पर तालिबान का हुआ कब्जा, तो क्या करेगा भारत? आज पूरा पाकिस्तान तालिबानियों के आतंक से तड़प रहा है। पाकिस्तान में आज 2 सरकारें बन चुकी हैं। वहाँ पर तालिबान की सत्ता ने अपना कब्जा कर लिया है। कई पाकिस्तानी चाहते हैं कि वहाँ पर तालिबानी सत्ता फैल जाए। आज पाकिस्तान के आधे लोग शरिया कानून चाहते हैं। इस समय पाक के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने देश को बचाने के लिए दुनिया से भीख मांग रहे हैं। एक तरफ जहां कंगाल पाकिस्तान कर्जे में पूरी तरह से दब गया है, तो वहीं अब तालिबानियों का आतंक भी वहां के लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है। इंसानियत को पूरी तरह खत्म कर देने वाली तस्वीरें आज भी पाकिस्तानियों को याद है, जब तालिबानियों के बम धमाकों में कई बच्चे जख्मी हो गए थे और कई परिवार तबाह हो गए थे। इस समय तालिबान का आतंक पूरी तरह से पाकिस्तान की सरकार को खाए जा रहा है। यही वजह है कि अब हर किसी देश को न्यूक्लियर हथियारों की धमकी देने वाला पाकिस्तान अब खुद ब खुद दुनिया के सामने अपने देश को बचाने के लिए रोता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि दुनिया के देश उसकी मदद करें। यही वजह है कि अब वह हर किसी देश के साथ किसी भी तरह का समझौता करने को राजी हो गया है। पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि अब वह भारत को सब कुछ देने को तैयार है। पाकिस्तान सिर्फ एक मदद के लिए भारत को अपने सभी परमाणु हथियार देने को राजी हो गया है। इस समय पाकिस्तान की तरफ से बस एक ही आवाज आती है कि कोई भी सिर्फ हमारी मदद कर दो, बदले में चाहे कुछ भी ले लो। पर सोचने वाली बात है कि आखिर इस समय पाकिस्तान भला किसी देश को दे भी क्या सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आज तालिबान का आतंक पाकिस्तान के सर पर चढ़कर उन्हें डरा रहा है, उसी तरह से आज पाकिस्तान का रुपया गिरने से वहाँ खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। लगातार पाकिस्तानी रुपए की गिरती कीमतों की वजह से वहाँ पर हालात बस से बदतर हो गए हैं। अगर देखें तो आज के समय में पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद है और अपनी तबाही की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बटा हुआ है। पाकिस्तान के कई लोग ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि वहाँ पर तालिबानियों का कब्जा हो। पाकिस्तान में कई लोग आज भी शरिया कानून को मानते हैं। वहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो कि अपनी रूढ़िवादी विचारधारा को प्रमोट करना चाहते हैं और आज भी आर्थिक रूप से बेहद पिछड़े हुए हैं। लेकिन वहीं पाकिस्तान का आधा हिस्सा, जिसमें कि पंजाब भी शामिल है, वह आर्थिक रूप से लगातार खुद को आगे की ओर बढ़ा रहा है और कई हद तक आधुनिक विचारधारा का भी समर्थन करता है। यही वजह है कि आज यह लोग नहीं चाहते कि उन पर तालिबान का कब्जा हो। लेकिन कहीं न कहीं अगर तालिबान का कब्जा पाकिस्तान पर हो जाता है तो यह भारत के लिए काफी चिंता का विषय होगा, क्योंकि तालिबान अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद से लगातार अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहा है और जिस तरीके से वह पाकिस्तान पर एक के बाद एक हमलों की रणनीति तैयार करके वहाँ पर अपनी अलग सरकार बनाने की कोशिश में है, उससे साफ है कि अब तालिबान का आतंक सिर्फ पाकिस्तान तक ही नहीं रुकेगा, बल्कि यह तो अब दुनिया के कई और देशों को भी अपने लपेटे में ले लेगा। तालिबान सरकार चीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और फिर पाक में तालिबान की सरकार आने के बाद वहां से चीन भी भागने लगेगा। इस समय पाक और चीन के बीच का सीपेक भारत के लिए बेहद गंभीर मुद्दा है। लेकिन तालिबान के पाक पर कब्जा करने के बाद पाकिस्तान से चीन का वर्चस्व पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तालिबानी चीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तालिबान बात या समझौता नहीं, सिर्फ हथियार और आतंक की नीति का समर्थन करता है और अब यह नीति तालिबान ने पाकिस्तान पर भी लागू कर दी है। इस समय आधा पाकिस्तान तालिबान के कब्जे में है। तालिबान ने पाकिस्तान में अपने कई अलग अलग मंत्रालय बना लिए हैं। हालात यह है कि अब पाकिस्तान के लोग 2 सरकारों के बीच में पिस रहे हैं। एक तरफ जहां केंद्र में शहबाज शरीफ की सरकार है, तो वहीं अब टीटीपी ने अपनी अलग सरकार बनाकर पाकिस्तान को अपने कब्जे में कर लिया है। टीटीपी यानी कि तहरीक-ए-तालिबानी पाकिस्तान, यह तालिबानियों का वो समूह है जो अफगानिस्तान के तालिबानियों की वजह से ही आज आजाद होकर पाकिस्तान के सर पर तांडव कर रहा है। पाकिस्तान की आज जो हालत है उसका जिम्मेदार खुद पाकिस्तान है। वो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। यह बात आज पाकिस्तान के ऊपर 100% सही बैठती है। पाकिस्तान के कर्म इतने बुरे हैं कि आज उसका अतीत या यूं कहें कि उसका याद ही उस पर कब्जा करने को उतारू है। आज जो पाकिस्तान खुद तालिबान से बचने के लिए दुनिया के आगे भीख मांग रहा है, यह वही पाकिस्तान है जिसने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे पर खुशी जाहिर की थी। जिस समय तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर अपना कब्जा किया था, उस समय इसी पाकिस्तान की तरफ से उसे बधाई दी गई थी। उस समय पाकिस्तान का यह कहना था कि तालिबानियों ने अफगान को गुलामी की जंजीरों से आजाद करा दिया है। अब यही तालिबानी जब पाकिस्तान को गुलामी की जंजीरों से आजाद करवाने के लिए वहां पहुंचे हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान की सरकार बुरी तरह से फड़फड़ा रही है।
कुछ समय पहले तक तालिबान और पाकिस्तान के संबंध बेहद खास थे। उस समय तालिबान हमेशा पीओके के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान का समर्थन करता था, लेकिन जब से भारत ने अफगानिस्तान की मदद की है तब से तालिबान भी भारत का फैन हो गया है और उसके बाद से तालिबान पीओके के मुद्दे को पाकिस्तान और भारत का द्विपक्षीय मुद्दा बताता है। इस समय तालिबान पाकिस्तान सरकार का पूरी तरह से विरोध कर रहा है और उस पर कब्जा करने के लिए कई आतंकी हमलों की तैयारी में है। तालिबान और भारत के रिश्ते कहीं न कहीं पहले से सामान्य हुए हैं और यही वजह है कि अब तालिबान भारत की तारीफ भी कर चुका है। लेकिन अब पाकिस्तान चाहता है कि भारत तालिबान के विरोध में उसके साथ खड़ा हो जाए और उसे तालिबानियों से बचा ले। पर अब तक पाकिस्तान भारत को अपना दुश्मन बताता था, जो कि आज भारत से अपनी जान की भीख मांग रहा है। वहीं तालिबान के लिए भारत एक मसीहा है, जो कि उस समय उसकी मदद के लिए सामने आया जब दुनिया का कोई भी देश उसकी मदद के लिए तैयार नहीं था। कहीं न कहीं आज पाकिस्तान भी भारत की नीतियों को सही समझता है। यही वजह है कि वह भारत से मदद चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि तालिबान से उसे छुटकारा दिलाने में चीन उसकी कोई भी मदद नहीं करेगा और अमेरिका तो बेचारा सिर्फ आग में घी डालने का ही काम करता है। तो ऐसे में सिर्फ एक भारत ही है जो कि तालिबान से पाकिस्तान को बचा सकता है। पाकिस्तान की सरकार के पापों का घड़ा अब ओवरलोडेड हो चुका है, जिसके बाद उसे सिर्फ भारत ही दिखाई दे रहा है जहां पर वह अपने पाप धो सकता है। भारत जिस तरीके से रूस यूक्रेन जंग को रोकने के लिए एक अहम देश बना हुआ है, ठीक वैसे ही अब पाकिस्तान भी एक उम्मीद के रूप में भारत को देख रहा है। वह भारत से मदद चाहता है, पर क्या भारत पाकिस्तान की मदद कर पाएगा? क्योंकि यही वो समय है जब भारत पाक को उसके सभी गुनाह याद दिला सकता है। यही वो मौका है जब भारत पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा सकता है। हालांकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को साफ कह दिया है कि अगर वह भारत से किसी भी सहयोग की अपेक्षा करता है तो उसके लिए उसे सबसे पहले अपने देश से आतंक को छोड़ना होगा। एस जयशंकर ने कहा कि सभी लोग और पूरी दुनिया आज पाकिस्तान को आतंक के केंद्र के रूप में देखती है। ऐसे में पाकिस्तान को अपनी गतिविधियों को सुधारना चाहिए और एक अच्छा पड़ोसी बनने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि अब मोदी सरकार इस पूरे मुद्दे पर क्या एक्शन लेती है, यह वाकई पूरी दुनिया के लिए बेहद अहम होगा। आखिर इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए या नहीं? हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें।